अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। ख़बर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलीज़ में जो हुकूमतें तहलील हुई हैं वहाँ पर इलेक्शंस करवाने हैं। 90 दिन बस ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन कब होने हैं ये इलेक्शंस, क्या तारीख होगी, अभी तक इसके कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऊपर से कुछ रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को लिखा था और बताया था कि कुछ इजाफी रकम चाहिए होगी अगर इलेक्शंस का इनेकाद करवाना है। इसके ऊपर अब ये अपडेट्स आ रही हैं कि वज़ारत दिफा ने जवाब दिया है और वो कहते हैं कि ज़िमनी और पंजाब और केपी में जो इलेक्शंस करवाने हैं उनके लिए सिक्योरिटी वो फराहम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन कौमी मफाद में इंतखाबात के लिए जो इजाफी ग्रांट मांगी गई थी उसका मुतालबा भी मौखर कर दे। IG पंजाब साहब भी जो पंजाब में इलेक्शंस होने हैं उससे मुतल्लिक कहते हैं कि जी पुलिस ऑपरेशन में मसरूफ़ है, 4-5 माह तक इलेक्शन करवाना मुश्किल होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दिन में करवाएं, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सिफारिश दी है। हमें बहुत से जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से भी उनके बयानात में, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ TV शोज़ में, उनसे इशारा मिलता है कि 90 दिन के बाद इंतखाबात अभी लंबे ही चलेंगे, एक साथ ही करवाएं। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जब होने हैं उनको मौखर किया जाए, अभी फ़िलहाल सूबाई असम्बली के भी इंतखाबात ना करवाए जाएँ। अब सवाल हमारा अपने तजियाकारों से कुछ यूँ है कि जिस तरह से सारे के सारे हालात चल रहे हैं, क्या इंतखाबात का इनेकाद हो पाएगा, ये मुमकिन हो सकेगा कि ज़िमनी इंतखाबात हों मौजूदा हालात में? अपने तजियाकारों से जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो गए हैं, आप क्या समझती हैं, क्या इस वक्त गुंजाइश है कि ज़िमनी इलेक्शंस ना हो? देखिए अलीना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है इसलिए क्योंकि अगर कोई बाकी इश्यूज तो चले एक तरफ, लेकिन अगर कोई एक ऐसा इशू है जिस पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है तो वो ये है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि ना ही इस्टेब्लिशमेंट और ना ही हुकूमत चाहती थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो, और ना ही वो चाहते हैं कि वक्त से पहले इलेक्शंस हो इन दो सूबों में। अब ये इसका जो मसला है कि अगर अब आप ज़िमनी इलेक्शन करा देते हैं नेशनल असम्बली की सीटों पे, तो ये जो आपने सारे वजूहात दिए हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि अभी हम फ़ौज या रेंजर्स या FC नहीं भेज सकते इलेक्शन ड्यूटी के लिए, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल से 60 अरब मांगे हैं, वो कह रहे हैं हम सिर्फ 12 दे सकते हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी यही जवाब आया है कि अभी हम जुडिशल ऑफिसर्स नहीं दे सकते रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए। तो आपके मुल्क के जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका बड़ा अहम रोल होता है इलेक्शन में, वो तीनों ही कह रहे हैं कि इस वक्त हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और मेरे ख्याल से अलीना, ये बहुत देर पहले ही हुकूमत ने तय कर लिया था कि वो पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं कराएंगे, और उसके लिए डिफरेंट वजूहात या एक्सप्लेनेशंस ढूंढी जा रही थी। शुरू में कहा जा रहा था कि सेंसस की वजह से नहीं हो सकता, फिर मईशत का कहा जा रहा है, अब लॉ एंड ऑर्डर का कहा जा रहा है। तो इन हालात में अगर वो ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं और अच्छी खासी सीटें हैं, मेरे ख्याल से 60 सीटें हैं या 90 सीटें हैं, इन पे अगर आप ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं तो एक तरह से हुकूमत जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी अलीना कि ये जो मौक़िफ़ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ले रही है, ये एक तो कमज़ोर भी बहुत है और ख़तरनाक भी बहुत है। क्योंकि एक तरफ है आपका आइन जो बड़ा क्लियर है और कहता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं, दूसरी तरफ लग ऐसे रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बात नज़रिया ज़रूरत की तरफ जा रही है कि हमें जो है हालात कुछ ऐसे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और ये ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि यही वजूहात अक्टूबर के आम इंतखाबात में भी इस्तेमाल हो सकती हैं और वो भी आगे हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मईशत एक आध दिन में ठीक हो जाएगी या 1 महीने में ठीक हो जाएगी या दहशतगर्दी एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो यही वजूहात इस्तेमाल की जा सकती हैं और आम इंतखाबात भी आगे हो सकते हैं। तो मैं कहूँगी ये काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि पूरा मुल्क बैठ के फिर इंतजार करेगा कि कब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बैठ के उनका मूड बने। क्या आप समझती हैं कि ये जो इनमें से कुछ या ये जो वजूहात पेश की जा रही हैं कहीं ना कहीं ये जेन्युइन है? देखिए जेन्युइन तो है, मैं इनको बहाने नहीं कहूँगी, ये एक मैं कहूँगी एक्सप्लेनेशंस हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या हो? आप इस तरह नहीं कर सकते। नहीं देखिए, इसमें तो अलीना आपके पास आइन में तो कोई जगह नहीं है। आइन में तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं। तो अब इसमें तो और कोई तरीका नहीं है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, PTI के साथ बैठ जाए और फिर आप PTI के साथ बैठ के फिर आप एक डेट डिसाइड कर ले और जल्द इलेक्शन करा दें पूरे मुल्क में आम इंतखाबात। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मज़हर अब्बास साहब, ये मैं सुन रही थी 3-4 सियासतदानों का बयान, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कुछ रोज़ पहले शायद इसी किस्म की कुछ स्टेटमेंट दी और ये कहा जा रहा है सियासतदानों की तरफ से कि 90 रोज़ में अगर नहीं होते इंतखाबात
तो उसके आगे क्या होगा, तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर आइन खामोश है। देखिए, जहां आइन खामोश है वहां आइन कैटेगोरिकल है। यानी अगर वो कि आइन में ये लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं तो आपने 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं। अब इलेक्शन ना कराने की अगर ये वजह है और ये बात उन्होंने कही है, मुस्लिम लीग नून या जो गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जी दो जगह इलेक्शन हो जाएं और बाकी जगह इलेक्शन नहीं हो, तो उसका आसान हल तो ये है कि आप भी आगे बढ़ें और आप कहें कि इस तरह भी बेनज़ीर कह रही थी, आप अपोजिशन को ये ऑफर तो करें कि आइए हम इलेक्शन थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, हम थोड़े से अपने 3-4 महीने कम कर लेते हैं, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, तो कहीं बैठ के एक हल तो निकाला जा सकता है। लेकिन वो हल निकाला नहीं जा रहा और जो वजूहात दे रही हैं, देखिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का वो जो इलेक्शन कमीशन को लेटर है वो मेरी समझ से बालातर है। चीफ सेक्रेटरी कौन ये होते हैं कहने के जी जो है वो दो सूबाई वो सूबाई असेंबली और इनके इलेक्शन एक साथ कराए, ये चीफ सेक्रेटरी का वो नहीं है। मुझे तो ये इंटरिम गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही। ये इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरह बिहेव कर रही है उससे वो इंटरिम गवर्नमेंट पर क्वेश्चन उठ रहा है। पीएमएलएन या पीडीएम की गवर्नमेंट का ये जेन्युइन वो हो सकता है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई थी? जब पीडीएम ही की तरफ से पिछले साल ये बात आई थी कि जी अगर पीटीआई फ्रेश इलेक्शन चाहती है तो पीटीआई पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करके देख ले, तो वो डिसॉल्व हो गई। अब आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व करके देख लें, बलूचिस्तान और सिंध असेंबली डिसॉल्व करके देख लें, चलें आप अक्टूबर नहीं अगस्त में इलेक्शन करा लें। आप पीटीआई के साथ बैठें, जून में बजट के फौरन बाद आप डिसॉल्व करें तमाम असेंबलियां और अगस्त में इलेक्शन हो जाए। क्या फर्क पड़ता है अगर 3 महीने आप पीछे हो जाए? लेकिन हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहे हैं कि जहां अक्टूबर के इलेक्शन भी फिर ये एक्सक्यूज हो सकते हैं। और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो ये कहा गया है कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते और इंटरनल सिक्योरिटी का वर्ड यूज किया गया, तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? दहशतगर्दी की अगर चीजें हैं तो 2013, 2008, 2013, 2018 के इलेक्शन में वर्स्ट तरीन सिचुएशंस थी। टीएनपी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इनके लीडर्स टारगेट हुए थे, उसके बावजूद इलेक्शंस हो गए। तो ये जवाब जो पेश किया जा रहा है, कभी सेंसस का जवाब पेश किया जा रहा है, कभी सिक्योरिटी का जवाब पेश किया जा रहा है, आपको इनमें से कोई भी समझ नहीं आ रहा, किसी की भी मंतक। इसलिए कि कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया जा रहा और बातचीत नहीं की जा रही। अच्छा चलें आप सर, चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में सॉलिड रीजन दिया था ना, उन्होंने बताया था नहीं चाहते लोग कि इलेक्शन हो सूबाई और अब ये वो चाहते हैं कि एक ही दफा जब हो इलेक्शंस तो हो। देखिए अलीना, चीज ये है कि आप इलेक्शन भी नहीं करा रहे, हाँ। आप उनकी कौमी असेंबली में वापसी के राह में भी रुकावट हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन की तरफ आप ले जा रहे हैं पॉलिटिक्स को कि जहां क्योस और जो है ये अहम पॉइंट आपने किया है, क्योंकि आज जो 43 अरकान असम्बली का इस्तीफ़ा के फैसले को मुअत्तल किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, उसी के ज़िम्न में कुछ डेवलपमेंट भी हुई है। एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, वापस आते हैं अपने बुनियादी सवाल के ऊपर भी नियाजी साहब और भट्टी साहब को कॉमेंट जानेंगे और फिर आगे भी इस गुफ्तगू को बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी। एक तो तरफ तो हमारा बुनियादी सवाल कि क्या आपको मुलतवी होते हुए इलेक्शंस लगते हैं, क्या लगता है कि मुकर्ररा वक्त पर ज़मीनी इंतखाबात हो सकेंगे? दूसरी जानिब ये जो अभी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर शेयर की गई कि जो जवाब पेश किया जा रहा है इलेक्शंस को डिले करने का, वो दुरुस्त नहीं है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो आसार है, जो कराइन है, जो कुछ चीजें सामने नजर आ रही हैं, वो तो जब ये नहीं भी इस तरह के आसार थे तब भी तकरीबन तजिया यही बताता था कि शायद इलेक्शन ये ना करा पाए। एक होता है तांगा मत बजांगा, मजबूरी के तहत इलेक्शन हो जाए, लेकिन कोई दिली ख्वाहिश के साथ कराएं तो हाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजूहत सिंपल है कि जैसे हुकूमत पकड़ी और उसके बाद उनको सख्त डिसीजन करने पड़े, तो सियासत के अंदर आपके पास एक एडवांटेजेस होते हैं
जो हुकूमत के जो लोग थे उनके पास जो सियासी एडवांटेजेस थे वो सारे के सारे तहलील हो गए, बर्फ की तरह पिघल गए। उसके मुकाबले में जो उनका मध्य मुकाबले इमरान खान साहब था, वो उसके पास सारे कवायफ उनके बन गए, सारी उनकी जो चीजें उनकी जो है हक में गई, जो कि सियासत को चार चांद लगाती हैं, जिनको बहुत ही पॉपुलैरिटी होती है। अब ये इनके लिए कैच 22 सिचुएशन है कि आप लास्ट ईयर से के जी मई जून में चले जाएं और वो फैसले ना करते और IMF उनको ग्रांट ना देता तो पाकिस्तान उसी वक्त कोलैप्स कर जाता। और श्रीलंका चंद महीने बाद या 2-3 महीने बाद वो कोलैप्स करते हमने देखा भी सही। और वो उसने मजीद हमारे कई लोगों के हौसले बढ़ाए हुए थे कि अगर श्रीलंका कोलैप्स कर सकते तो पाकिस्तान करेगा। और कोलैप्स करने के बाद पहले जो चीज देखी थी, श्रीलंका के अंदर सरदारती माल और वज़ीर आज़म का माल जो थे वो लोगों के आम पब्लिक के जो है ना कदमों के नीचे थे, उनको ठोकरे मारते कर रहे थे। ये वो सिचुएशन थी जो कि कुछ लोगों को यहाँ पे हमेशा से पाकिस्तान में आज का सूट नहीं है, पिछले 70 साल से ये देख रहे हैं, कुछ को पाकिस्तान की तबाही सूट करती है, उस तरफ खड़े होते हैं और उनको ये होता है कि मेरा इक़्तिदार आ जाए, चाहे शेख मुजीबुर रहमान का वक्त हो, भुट्टो साहब का वक्त हो, उसके बाद कई वक्त आए हैं इसमें हो कि जी अगर कोई इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को ज़ोर भी पहुंचता है और हमारी सियासत बच सकती है तो ये होना चाहिए। अब क्राइसिस ये है कि जी कहने को तो दो समीर तहलील की कि इनका ख्याल से दबाव पड़ेगा। अगर मैं उनकी साइड पे होता या मैं मशवरा देता या मेरी ओपिनियन थी जो कि हो सकता है कि इतनी साइब ना हो तो मैं उनको ये कहते इमरान खान साहब को कि समीर तहलील करने से आपको इलेक्शन नहीं ना मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए जो माहौल वो मौजूद नहीं है। अगले बंदों ने पहले ये श्योर करना है कि उनकी सियासत 100% तहलील नहीं होगी, क्योंकि सियासत जो खत्म हुई है उसकी वजह उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, उसकी वजह वो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो पिछले 1.5 साल से 7 साल से वो सामने आए हैं और उनको बाय डिफॉल्ट उनकी सियासत जो है वो जमीन बोस हो गई है। इमरान खान साहब की सियासत जो बिल्कुल जमीन पे पड़ी थी वो आसमान में पहुंच गई है। तो ये जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रहे हैं, जिनका 19 को ऐलान हो चुका है, वो फिर क्या करेंगे? आखिरी बात यह है कि करने का तो तहलील की 2 असेंबली का इलेक्शन होंगे और 100 जो भी है व्हाटएवर 160 या 150 या 124 इलेक्शन साथ मिलेंगे तो इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ 12 पॉलिटिक्स उन्होंने खेलनी है, फॉर द राइट रीजन द रॉन्ग रीजन। वो सारे बंदे तो जो गेम के जो असूल हैं उसके मुताबिक तो गेम जमहूरियत के जो आइन के 284 आर्टिकल थे उनके मुताबिक तो गेम खेल नहीं रहे। इमरान खान साहब को अगर इतनी जमहूरियत चाहिए थी तो पिछले साल फौज को क्यों आवाजें दे रहे थे कि इनको निकालो मुझे लेके आओ? वो आर्मी चीफ की तैनाती के खिलाफ क्यों पब्लिक कर रहे थे, जलसे कर रहे थे? चुनाचे देख ले कि हर बंदा अपनी एक्सपीडियंसी के मुताबिक अपनी सियासत कर रहा था। ठीक है, वो सियासत जो उनको सूट करेगी, आइन सूट उनको कर रहा था तो वो आइन को पकड़ लेते थे। इमरान खान साहब को और पड़ा पकड़ लेते थे। इनको इमरान खान साहब को अब आइन सूट करते हैं, मुझे भी आइन सूट करता है। मैं तो बड़ा हकीकत है तकलीफ में हूँ। मेरे नजदीक मैं तो पाकिस्तान को इस हालत में देख के मेरा तो कलेजा मुंह को आता है कि आइन को पकड़ते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं, हम सभी इसके ऊपर तशवीश का इजहार करें, बट मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रहे हैं, ये जो 19 या 16 को इंतखाबात होने हैं, उसका फिर क्या होगा? वो सारा प्रोसेस तो शुरू हो चुका है ना, 22 को तो फाइनल कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे। करने गए थे वो क्या कह रहे हैं, रोजे नमाजें बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। वो तो 2 असेंबलियों के इलेक्शन मांग रहे थे, उन्होंने जो है जो आज नई चीज आई है और यकदम हर तरफ से एक ही आवाज है, कहीं से सिक्योरिटी, कहीं से मरदमशुमारी, कहीं से क्या एक यकसुबा। मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कि आप कुछ कर ले, हमने इलेक्शन नहीं कराने, आप कुछ करना तो कर लो। तो एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है जी, खौफनाक सिचुएशन है। आम चीज नहीं है कि जो हम रोजाना डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस वक्त तो पाकिस्तान ये कि मेरे नजदीक पाकिस्तान जो है वो बस मेरे मुंह में खाक के बहुत ही खतरनाक सूरत दो चार है।
जमहूरियत देते हैं तो भी मरते हैं, जमहूरियत नहीं देते तो भी मरते हैं। लेकिन सर इसीलिए हम कहते हैं कि सारों के सारे जो सेनर एलिमेंट है, जो सेनर थॉट है, उसको प्रिवेल करना पड़ेगा और सबको एक साथ मिलकर बैठना चाहिए। जैसे अभी बेनज़ीर ने भी कहा, हम भी कई दफ़ा ये कहते आए हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपको क्या लग रहा है आगे का मंजरनामा, सियासी मंजरनामा, और फिर ख़ास तौर पर ये बात कि अगर इलेक्शंस नहीं होते, अक्सरियत की राय अब यहाँ पर ये आ गई है, और फिर कौमी असम्बली की तरफ भी अभी कुछ मुबहिम सा ही मामला लग रहा है, किस तरह से मामला सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए मैडम शेख, कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक ही वक्त में कराए जाएं, मतलब कौमी असम्बली भी उसमें शामिल हो, सिंध भी, बलूचिस्तान भी, केपी भी और पंजाब भी। तो इसका एक हल तो ये भी है कि सिंध वाले भी रिज़ाइन कर दें, बलूचिस्तान वाले भी रिज़ाइन कर दें और कौमी असम्बली भी रिज़ाइन कर दें। दो पहले ही हैं तो एक वक्त करा लें। एक ऐसे आइडिया पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात है, सदर आरिफ अलवी ने भी ये ख़त लिखा है कि उन्होंने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात, वरना इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार होगा, फौरी तारीख दी जाए। इंतखाबात मुलतवी या इनमें ताख़ीर का जवाज़ नहीं। अमेरिका बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इलेक्शन करवाए गए उसमें। तीसरी बात यह है कि मैडम शेख, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते, वजारत दिफा ने कहा। इलेक्शन कमीशन इजाफी ग्रांट ना मांगे, वजारत ख़जाना ने कह दिया। 4-5 माह ऑपरेशन में हम इन्वॉल्व हैं, लिहाजा ये तो इलेक्शन कराना मुश्किल है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने कहा कौमी सूबाई इलेक्शन एक ही वक्त में करवाएं। चीफ सेक्रेटरी साहब भी इस काबिल हो गए कि वो भी, उन्होंने भी बयान दिया। इलेक्शन के लिए अफसर नहीं दे सकते लाहौर हाई कोर्ट, और कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त में कराए जाएं, हुक्मरान इत्तेहाद। ठीक है। अब आगे 2-3 और प्रेस रिलीज रहती हैं जो जारी हो जानी चाहिए कि एक पहली प्रेस रिलीज ये आनी चाहिए, जो करना है कर लें, मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, मुझे बदनाम ना किया जाए जमहूरियत। अच्छा यार, दूसरी प्रेस रिलीज, यार जो चाहे कर लें, इंतखाबात जब कराना है करा लें, मैं माइंड नहीं करूँगा, आईने पाकिस्तान। और PDM को ज़रा वाज़े तौर पर प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए कि इमरान खान मकबूल है, हम गैर मकबूल हैं, हम इस वक्त परफॉर्मेंस लेस हैं और बयानिया लेस हैं। नवाज शरीफ साहब को लाना है, इमरान खान साहब को नायल करके जेल भिजवाना है, लिहाजा इलेक्शन डिले करवाए जाएं PDM। देखिए मैडम से पहले दिन से आप याद करें, कह रहा हूँ कि अमनो अमान का मसला, पैसे नहीं हैं, मुआशी सूरत हाल का मसला, मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ, ये मसला बनाकर इलेक्शन डिले करवाए जाएंगे और मिनिमम ले जाया जाएगा जनरल इंतखाबात तक। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और अब सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि वो इसके क्या फैसला करता है। लेकिन आखिरी बात, ये झगड़ा ही इलेक्शन का है। पहले दिन से तरीके अदम एतमाद से लेकर आज तक झगड़ा ही इलेक्शन का है। ये अब जो हो रहा है, ये नज़रिया ज़रूरत होगा, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, ये ख़तरनाक रवायत होगी जो बाद में PDM भी भुगतेगी, और जब इनकी बारी आएगी तो इंतखाबात जो अपनी पार्टी में नहीं करवा सकते, जो इस्लामाबाद के बल्दियाती ने इंतखाबात करवा रहे इस वक्त, उन्होंने 2 सूबों में क्यों होने देने? ठीक है, बट सदर मुमलिकत की आज एक छोटी सी बात कर सकूं, क्योंकि आपने सवाल पूछा था, मदद साहब से भी बात कर रही थी, जबकि आज़म तारे साहब ने कहा है कि आइन इस चीज़ पे खामोश है कि 90 दिन के बाद नहीं इलेक्शन 90 दिन में होते तो क्या होगा। तो मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से भी इस पे बात हुई थी और वो भी कहते हैं कि देखिए टेक्निकली तो बात ठीक है कि अगर आप 90 दिन में नहीं कराते तो उसके बाद आइन आपको नहीं बताता कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन आइन में एक एक्सटेंडेड केयर टेकर गवर्नमेंट की भी गुंजाइश नहीं है। तो ये मामला लगता है कि अगर 90 दिन में नहीं कराएंगे तो जैसे सब ने कहा कि ये अदालत में ही जाएगा। अब अदालत से क्या फैसला आता है ये भी हम कोई कह नहीं सकता, क्योंकि आइन में तो लिखा हुआ है आपने 90 दिन में कराने हैं इलेक्शन, लेकिन हमने जैसे वो डिफेक्टर्स का केस था जो सुप्रीम कोर्ट गया था, उसमें हमने देखा कि और खुद ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो कह रहे थे कि आइन को एक तरह से रीराइट किया गया है। तो देखना पड़ेगा कि अगर अदालत जाता है तो वहाँ से क्या फैसला आता है। बट मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, जो सदर मुमलिकत ने मुलाकात की है उसकी आप किस हद तक गुंजाइश और रेलेवेंस समझती हैं? ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो कुछ इंटरवीन करें अगर मुद्दत गुजर जाती है 90 दिन की। तो मुख्तसरन देखिए, कुछ इस पे बात हो रही थी, सोशल मीडिया पे भी बात हो रही थी कि शायद सदर के पास भी ये इख्तियार है कि वो डेट दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं, मज़ा साहब, वुड यू लाइक टू ऐड इस चीज़ में? लेकिन अगर उनके पास है
मेरा नहीं ख्याल बेनजीर के सदर के पास ये इख्तियार है कि डेट रखने की, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए सदर का सिर्फ सिंबॉलिक लेटर है, इसके अलावा सदर के पास ना कोई पावर है, पावर नहीं है उसके पास। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि जाहिर है सदर मुमलिकत एक खत लिख रहे हैं और ये जोड़ दे रहे हैं इस चीज का, लेकिन ये एक लंबी बहस होगी। मुझे लगता है कि अदालत से ही ये मसाइल। ठीक है सर, इसके ऊपर तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। न्यायी साहब मुख्तसर रखिएगा अपना कॉमेंट। देखिए अलीना, इन ऑल फेयरनेस मेरा ख्याल है कि मेरे सारे जो साथी हैं उनके जज्बात अपने का मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त सूरत हाल जो है जेन्युइनली फंसी हुई है। कतई नजर इसके कि इमरान खान क्या चाहता है और पीडीएम की गवर्नमेंट क्या चाहती है। ये एक ऐसी सूरत हाल है, जैसे मैं कैसे मिसाल दूं कि ये काम उस वक्त मुमकिन है कि जो दूसरा नामुमकिन काम है वो पहले हो जाए तो तब मुमकिन है। अब एक नामुमकिन काम ज़ाहिर नहीं होगा तो ये काम उस वक्त ही मुमकिन होगा कि नामुमकिन काम हो जाए। ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये आईन और कानून से चीज मावरा हो गई है। अदालत मैं कहता हूँ कि कुछ से कुछ कर ले इस सूरत हाल में, जिसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर एक चीज है कि आप करने से कासिर है। कौन बंदा है जो मसला एक छोटी सी मैं सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और जिस तशवीश का आप इजहार करें अपने अपने तरीके से सबने उस तशवीश का इजहार किया, लेकिन मसला ये है कि इस पॉइंट से आगे हम लोगों ने अच्छे तरीके से मामलात को सॉल्व करना है कि कियोस की सिचुएशन ना हो। तो उसके लिए हमारे तजियाकारों ने तजवीज़ भी दी है। एक चीज़ के ऊपर सब कहते हैं कि उनको मामला अदालत की तरफ जाते हुए नज़र आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने आज एक और केस की समाअत के दौरान इन्हीं सियासी मामलात की गुफ्तगू की है, रिमार्क्स दिए हैं कुछ, उनका भी जिक्र करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी नैब तरामीम के खिलाफ जो पीटीआई की दरख्वास्त है उसके ऊपर, जिसमें जो फाजिल जज साहिबान हैं उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली अगर नहीं जाना तो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है, मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है इसी की वजह से। फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि मौजूदा केस के हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं, यानी नैब तरामीम से मुतल्लिक वो बात कर रहे थे, और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरामीम चैलेंज की हैं। इमरान खान की तरफ उनका इशारा था। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। पीटीआई ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापस आने का भी फैसला कर लिया। आगे जाकर फिर ये रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म आए जो बहुत दयानतदार समझे जाते थे। एक दयानतदार वज़ीर आज़म की हुकूमत 58(2)B के तहत ख़त्म की गई। आर्टिकल 58(2)B ड्रैकोनियन कानून था। अदालत ने, मतलब उस वक्त की अदालत ने 1993 में करार दिया कि हुकूमत गलत तरीके से गई, लेकिन अब इंतखाबात ही करवाए जाएं। फिर आगे जाके उन्होंने बात की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जब सारा मामला पेश आया इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार और उनकी तरफ से क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई उसके ऊपर भी मुफस्सल बहस हुई। ये जो अहम रिमार्क्स आज सामने आए हैं फाजिल जज साहिबान के, इसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानते हैं। और सवाल इसके लिए कुछ यूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई को वापस असम्बली में जाने का कहना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है तजियाकारों के पास। भट्टी साहब, इन रिमार्क्स की रोशनी में क्या आप समझते हैं? एक सियासी केस अदालत के सामने आया, अदालत ने रिमार्क्स दिए, इनको कैसे देख रहे हैं आप? मैडम शेख, बहुत अहम पहली बात तो यह है कि बहुत अहम केस है सुप्रीम कोर्ट में। जो अदालत मेरी फ़ैसला करेगी वो मुझे मंजूर है, मुझे अपनी अदालतों पर एतबार है। लेकिन जिस तरह दिन दिहाड़े नैब तरामीम की गई, अपने केसों को सामने रख कर फुल स्टॉप और कामे बदले गए, और जिस तरह धड़ाधड़ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आज जो लिस्ट आई है शौकत तरीन साहब से लेकर जरदारी साहब तक, जो लोग शौकत अजीज़ साहब से लेकर जरदारी साहब तक जो लोग जिस तरह मुस्तफ़ीद हुए वो भी कमाल है। शौकत तरीन का भी खैर बताते जाएं कि वो भी एक हमारे दोस्त जवेद चौधरी साहब का कालम आया कि उन्होंने 8 अरब का उनका भी एक मुबैना तौर पर केस था और किस तरह उनका ख़त्म कराया गया। इस मुल्क के साथ तो ना ही जाए, उसमें और भी बहुत कुछ मैसेजेस आए। हाँ, बड़ा यानी अजीब। देखें मैडम शेख, क्या आप अंदाज़ा करें
क्या क्या खिलवाड़ होते रहे इस मेरे मुल्क के साथ और क्या क्या हो रहा है। और अभी ये मैडम शेख ये हम उस पे हंस सकते हैं कि जो कल गुजर गया, जब ये गुजरेगा कल तो इस पे जब लिखा जाएगा तो उस पे रोना आएगा। तो ये कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कहना ये था कि बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। पीटीआई वाले अब वापस जाना चाह रहे थे, इमरान खान साहब ने ऐलान फरमाया, उसके बाद खैर से वो अगले आ गए 33, उसके बाद उन्होंने जो 43 रह गए थे वो भागे भागे पहुंचे स्पीकर चैम्बर में, और वो भागे भागे पहुंचे मिनिस्टर कॉलोनी में। दोनों तरफ ताले लगे हुए थे। मिनिस्टर कॉलोनी के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने धरना भी दिया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर वो भागे भागे पहुंचे इलेक्शन कमीशन और वहाँ जाके उन्होंने ख़त भी दिया, लिख कर भी दिया कि हम नहीं जाना चाहते। उसके बावजूद स्पीकर साहब ने मंजूर किए। वो स्पीकर साहब जो हमें बताया करते थे कि हाथ से लिख कर लाए मेंबर और फिर उसके बाद तस्दीक करें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, जिनको उन्होंने दिए थे जाके ख़त कि हम नहीं जाना चाहते, उन्होंने भी मंजूर कर लिए। तो और बिल्कुल आप मदद करें सर, इनकी 43 जो बाकी रह गए इनको वो असम्बली में जाने की। और इस वजह से नहीं किए जा रहे थे कि राजा रियाज की अपोजिशन लीडरी खतरे में थी, नूर आलम साहब की पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी और शहबाज शरीफ साहब की असम्बली में जाने की। ये जो 43 हैं, 43 बाकी रह गए हैं, यानी वो जाना चाह रहे हैं तो उनको वो जो हाँ आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए मैडम शेख? हाँ, नहीं कहना नहीं चाहिए, वो तो जाना चाह रहे हैं ना। कहना क्या चाहिए? वो हुकूमत को कहना चाहिए या स्पीकर साहब को कहना चाहिए कि वो जो आपसे इस्तीफे से पहले पहुंच गए थे कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। मैं वाज़ेह कर रही थी क्योंकि इस वाले केस से उसका कोई लिंक नहीं है ना, तो मैं इसलिए वाज़ेह कर रही थी। अच्छा, दूसरी बात मैडम शेख ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, दानिस्ता तौर पर रखा गया है खाली। इस पार्लियामेंट की क्या अखलाकी बर्तरी रह जाती है कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से टिकट लेनी है, और इस पार्लियामेंट अधूरी पार्लियामेंट से नैब ख़त्म हुआ, EVM ख़त्म हुआ, मन मर्जी की कानून साजियाँ हो रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी याद आ रहा होगा कि उनको कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए और सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन अब जो बाकी वो 43 हैं उनको भी अगर इजाज़त मिल जाए तो वो वापस चले जाएँ तो कोई हर्ज नहीं। इजाज़त मिल गई है, लेकिन स्पीकर साहब कह रहे हैं कि अभी ज़रा कोर्ट ऑर्डर आ जाए, फिर उसको देखेंगे, उसके ऊपर मुशावरत करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सर आप कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि एक ये सवाल हो रहा है, एक राय का इजहार हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी कि सियासी मामलात के ऊपर अदालत का कॉमेंट करना दुरुस्त है। मैडम शेख ये जो है ना, ये हैं सोशल मीडिया वाले, हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ा होता है, निक्कर पहनी होती है, सबके ज़हनों में सवाल है, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। और नहीं मैडम शेख, जब आपका वजीर आज़म अदालत को, पार्लियामेंट आपकी काम ना करे, सियासतदान आपके साथ ना मिल के बैठे, आप वजीर आज़म अदालत लगाए, वजीर आला अदालत लगाए, गवर्नर अदालत लगाए, परवेज लाई का नोटिस वो जो गवर्नर का वो डी नोटिफाई अदालत करे, बाकी सारे मामले ना ले जाएं अदालत में। अदालत ने कब कहा है कि सारे सियासत वाले मामला हमारे पास लाओ, पार्लियामेंट में तय करें, मिल के बैठ के तय करें। आपकी क्या राय है? जब आप इतना बुरहान पैदा करेंगे तो तो फिर अदालत क्या करे? ठीक है, बेनज़ीर। अलीना देखिए, अदालत के सामने केस कौन सा था जो वो सुन रही थी? वो है नैब का जो कानून है उसमें जो तरमीम की गई है, उसमें अब इलेक्शन की बात कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बात आ भी गई और अदालत में ऐसी कोई डिस्कशन भी हुई तो मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत को इस पर कोई कॉमेंट करना चाहिए था, क्योंकि ये अदालतों का काम नहीं है हमें बताना कि इलेक्शन कब होने चाहिए या कब नहीं होने चाहिए, या इस किस्म का बयान देना अगर ये मिस कोट नहीं हुआ कि अवाम को एक करप्शन से पाक हुकूमत चाहिए, या ये कहना कि पार्लियामेंट जो है वो नामुकम्मल है। ये इस तरह तो अदालतों में भी बहुत सी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, चीफ जस्टिस साहब ने उसके बारे में क्यों नहीं बात की? देखिए, और ख़ास तौर पे एक ऐसी अदालत इस किस्म के बयानात दे रही है जो अकाउंटेबिलिटी के उसमें आना ही नहीं चाहती। हमारी IMF ने अभी एक कंडीशन रखी थी कि जितने भी पाकिस्तान में सरकारी अफसरान हैं उनको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए, उसमें से छुपके से अदालत को भी निकाल दिया और फ़ौज को भी निकाल दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि कानून बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अदालत के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ कहेंगे तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है।
तो इस किस्म के तो लेकिन अदालत जो है वो सियासतदानों के बारे में जो कहना चाहती है वो क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल है, मेरे ख्याल से अदालत में जो केस हो रहा होता है उसी के ऊपर रिमार्क करने चाहिए। इस किस्म के ये फिर सियासी बयान हो जाते हैं। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अदालत को, और इंतहाई एहतराम से सुप्रीम सियासी बहरान अगर हो तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं किया कर सकती, लेकिन किसी मुंतखब हुकूमत को उठा के फेंक दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उठाकर फेंकने वाले को लीगल डिक्लेयर कर देती है। हमारी तारीख तो बहुत भयानक रही है अदलिया की, कि जहां इल्लीगल रूल को लीगल डिक्लेयर करने में सुप्रीम कोर्ट का रहा है हाथ। तो हर मार्शल लॉ को कौन सा ऐसा मार्शल लॉ है जिसको डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, सिवाय शायद याह्या खान के मार्शल लॉ के केस में ये जरूर हुआ था कि यूजरपर का वर्ड यूज हुआ था, और उसके बाद ये तय हुआ था कि आइंदा मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये जो जवाब तलाश किया जाता है, आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट अगर लेकर जाता है तो हर चीज को तो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करती, हर एप्लीकेशन को तो एंटरटेन नहीं करती। ये पार्लियामेंटेरियंस का आपस का झगड़ा है। पार्लियामेंट बिल्कुल सही काम नहीं कर रही, बिल्कुल सही फंक्शनल नहीं कर रही, लेकिन अगर अदालत ये तय करना शुरू कर दे कि जी इनको कौमी असेंबली में जाना चाहिए, ये भी एक लंबी डिबेट है ये कि कौन सी चीज़ें अगर कोई पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है, और ये कानून जो पास किया है उन्होंने, मैं इससे एग्री नहीं करता। और ये शर्मनाक बात है कि जितने नवाज शरीफ से लेके आसफ अली जरदारी और आसफ अली जरदारी से लेके शहबाज शरीफ, इन सब ने अपने केसेस, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी इन क्लॉजेस को अगर वो स्ट्राइक डाउन करते हैं तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है उस लिहाज से, क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियंस का बिहेवियर ये है। लेकिन अगर आपने यहाँ ये तय करने शुरू कर दिया कि जी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते हैं, उसका जो एक तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार सही है या गलत, वही तरीक़ाकार अडॉप्ट होगा, वरना पार्लियामेंट में जाके। सर, मसला ये है कि सियासतदान ये सारे मामलात आपस में हल नहीं कर पाते और फिर अदालतों में लेके जा रहे हैं। जैसे इस मामले को ले ले, ये भी सियासतदान ही अदालत के सामने लेके गए ना। देखिए अलीना, जब वही पार्लियामेंट, वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखती है कि आप अपने अकाउंट्स के हवाले से, तो ये चौधरी निसार अली खान के पीरियड में हुआ था ना, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर क्या है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसी तरह दूसरों के ऊपर जो आप इस तरीके से हमारे यहाँ जो चीजें होती हैं तो वो पलट के उस तरह तो बात नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं बात, लेकिन क्या ये जहनों में सवाल नहीं उठता कि सुप्रीम कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी का क्या तरीका है, अदालतों की अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, और उसकी जरा डिटेल्स तो पता चलें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तो डिटेल्स पता चलें कि उसमें कितने फैसले हुए हैं, कितने जजेस को जो है जजेस के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। पॉलिटिशियंस को पकड़ लो, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ लो, ब्यूरोक्रेट्स भी सिलेक्टिव ब्यूरोक्रेट्स को, और बस यही अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में एहतिसाब सिर्फ सियासतदानों को। मैं न्यायी साहब का भी इसके ऊपर राय जानना चाहती हूँ, बस वक्त बड़ा कम रह गया है। ये बड़ी एक मुबहिम सी लाइन है। अगर सियासी मामला जाएं अदालत के पास और सियासतदान ही लेके जाएं, तो अदालत उसके ऊपर किस हद तक कमेंट करे, किस हद तक नहीं करे, ये बहुत ग्रे एरिया नहीं है? आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? मुझे ये 1973 का आईन एक बताता है कि इस मुल्क के अंदर जो स्पीकर है वो पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट ये तय कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सारे इख्तियारात आज हम खत्म करते हैं, आल्दो ये बहुत उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस तरह हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट रेफरेंडम में करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेजिस्लेशन करनी है, वो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगर पार्लियामेंट ये तय करे कि अपने सबसे नंबर 2 जज काजी फायज ईसा साहब को आपने इनएक्टिव कर रखा है, कोई ये पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि वर्दी काजी फायज ईसा साहब को क्यों इनएक्टिव किया हुआ है और कब से किया हुआ है? और बताया गया कि ये केस आप सुन सकते हो, ये केस नहीं सुन सकते। अपने ही जज के ऊपर इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आप इमरान खान साहब के और हुकूमत के उस वक्त कैसे नहीं सुन सकते। बाकी आप जो कहे किसी को माफिया कह दे, चाहे जो है बशीर मेमन जो है उसका बयान आ जाए कि किस तरीके से मुझे कोर्स किया गया पार्लियामेंट हाउस में, जावेद इकबाल की वीडियो पार्लियामेंट से चली जाए और नैब चलती रहे, यही पार्लियामेंट जो है इमरान खान साहब की नैब की तरमीम करे जिसमें कहा जाए कि इमरान खान साहब के किए हुए फैसले जो है
नैब के अंदर गुंजाइश रख दी गई, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता। रिकॉर्डिंग पे फैसले किए, अल्लाह ताला के फजल करम से $8 अरब का जुर्माना पड़ गया। रेंटल पावर पे किए, LNG पे किए पीपल्स पार्टी वक्त में। आज हम तरस रहे हैं गैस को, क्योंकि LNG के केसेस कैंसिल कर दिए गए। आपने BDP 29 स्टेट बैंक की, उन्होंने रिफॉर्म्स की बैंकिंग की, आपने उसमें स्लो मोटर ले लिया। शुगर के क्राइसिस हुआ तो ₹35 कीमत शुगर की कर दी। भाई कई चीजें हैं कि जो एकेडमिक है। इस वक्त पाकिस्तान के प्रॉब्लम, मैंने पिछले क्वेश्चन भी कहा, अब भी कहे, इस वक्त एकेडमिक ज्यादा है। ये टग ऑफ वॉर है ना कि मैंने मदर साहब के खिलाफ आर्गूमेंट करना है, मदर साहब ने मेरे खिलाफ करना है, मैंने आपके खिलाफ करना है, आपने मेरे खिलाफ करना है। इससे चीज बहुत ऊपर चली गई है। अलीना समझने की कोशिश करें कि मसाइल पाकिस्तान के खुदा के वास्ते जिन लोग समझदार है, जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, सब जोड़ के बैठे कि मुल्क आपके हाथ से निकलता जा रहा है, ये ना कहें कि खबर ना हुई। ऐसे बहुत सर अनफॉर्चुनेटली हमारे भी प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में इरशाद भट्टी साहब पैनल के ऊपर मुख्तलिफ राय लिए हुए हैं। वो समझते हैं कि बिल्कुल अदालत के रिमार्क्स बनते हैं जो उन्होंने दिए हैं। हमारे पैनल की अक्सरियत यानी बेनज़ीर, मज़हर अब्बास साहब और नियाज़ी साहब इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। वो कहते हैं कि कुछ असूल व ज़वाबित हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में। आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया के ऊपर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।